गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं उमाशंकर। आपके साथ चैप्टर सेकंड हम लेके आए हैं बायोलॉजी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका अलग अलग उसमें क्लासीफाई किया गया है किंगडम में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। इसके अलावा और वायरस है एंड वायरॉइड एंड लाइकेंस के बारे में है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबसे ज़्यादा अर्थ के ऊपर इनकी स्पीसीज है। इनको आइडेंटिफाई इजीली नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी था। ठीक है, देयर हैज़ बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट वाज डन द इंस्ट्रक्टली नॉट यूजिंग द क्राइटेरिया that were scientific but in the born out in need and use organism for one our own use for the food shelter और क्लॉथिंग। ठीक है, आपको पता है जितने भी लिविंग हैं उनके लिए सबसे मेन जरूरी चीज़ें होती है, एक तो फूड होता है, एक शेल्टर होता है और एक क्लॉथिंग होती है। Aristotle was the earliest attempt the more scientific basis classification. He used simple morphological character. जो अरिस्टोटल यानी अरस्तु थे उन्होंने सिंपल जो क्लासिफिकेशन था वो किया था। जैसे जो प्लांटी था उसका क्लासिफिकेशन उन्होंने ट्री, श्रब और हाउस 3 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया था। ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू 2 ग्रुप। उन्होंने एनिमल जो थे उसको कितने में 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। एंड दोज वी हैड द रेड ब्लड एंड दोज ही डिड नॉट। और उन्होंने आरबीसी के प्रेजेंट और उपस्थिति के बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई किया था। इसके बाद आए लिनियस। उन्होंने सबसे पहले क्या था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। एंड क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, लिनियस ने 2 किंगडम प्लांटी और जितने भी लिविंग थे एक को उन्होंने प्लांटी में डिवाइड किया और एक को उन्होंने एनिमेलिया किंगडम में डिवाइड किया। And develop it the include all plant system and did not distinguish between the eukaryotic and prokaryotic unicellular and multicellular organism photosynthetic। ठीक है, इन्होंने जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में ज़्यादा इन्होंने डिटेल नहीं दिया और ना ही इन्होंने नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई के बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन किया। क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स but a large number of organisms did not into the either category hence। ठीक है, क्लासीफाई यूज द लॉन्ग टाइम वाज फाउंड एन इनडिक्यूट कैरेक्टर्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल। ठीक है, जैसे सेल का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, वॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी यूलनरी रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों का उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया। ठीक है, द एंड द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर द यूकैरियोटिक्स एंड द अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रुप द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड अंडर द किंगडम हैज बीन चेंजिंग। बाद में इसमें जो होता है कुछ चेंजेस किया गया। अब चेंजेस क्या किया गया था, मैं आपके सामने जो होता है 5 किंगडम के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके सामने एक टेबल हमने दे रखी है, उस टेबल को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अरिस्टोटल ने दिया था। उसके बाद किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, कैरोलस लीनियस, जिसे फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया। और उसके बाद में उन्होंने 2 किंगडम दिया था, फिर 2 के बाद 5 किंगडम आया। ठीक है, 2 के बाद 4 आया, फिर 5 आया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जैसे कैरेक्टर सेल टाइप है, इस टेबल को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर जो है इसी के ऊपर डिपेंड है। सेल टाइप किस टाइप से होता है, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये आपके सामने 5 किंगडम है। सबसे पहले इनका सेल टाइप कैसा होता है, इनका जो सेल टाइप होता है जैसे प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोट्स है। मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, सेल वॉल कैसी होती है मोनेरा की, नॉन सेलुलोजिक होती है, यानी पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड की बनी होती है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर एब्सेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर ओनली सेलुलर होता है। न्यूट्रिशन इसमें कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक में इसमें कीमोसिंथेटिक टाइप का होता है एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है, और हेटरोट्रॉपिक टाइप का होता है। फिर आ जाते हैं सेकेंड, उसमें आ जाते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के जो है सेल होती है यूकैरियोटिक होती है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन द सम सेल वॉल, कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी सेलुलर होता है। और न्यूट्रिशन इस ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दोनों टाइप का होता है। फिर थर्ड जो होता है किंगडम होता है फंजाई। इसमें जो सेल टाइप होता है यूकैरियोटिक होता है, ध्यान रखिएगा प्रोकैरियोटिक ओनली मोनेरा होता है। ठीक है, उसके बाद में फंजाई ये यूकैरियोटिक होता है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है बट इसमें सेलुलोज
अपसेंट होता है, विदाउट सेलुलोज होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें कैसी होती है, प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन बट लूज टिश्यू होते हैं। मोड न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक टाइप का होता है, ठीक है। और हेटरोट्रॉपिक में कौन सा होता है, सेफरोफाइटिक और पैरासाइटिक होता है। जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनके ऊपर जो ग्रो करता है वो क्या होता है, फंजाई तो होता है। फिर आता है प्लांटी, ठीक है। प्लांटाई में जो होता है सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है। सेल वाल जो होता है मेनली किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जो लीफ होता है वो क्या होता है, सेलुलोज होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू और ऑर्गन का बना होता है। मोड न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक होता है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक टाइप का होता है। फिर इस एक किंगडम होता है एनिमेलिया। ये इसमें सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिशन हेट्रो टाइप का होता है। हेट्रो में कौन सा होता है दोस्तों, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। 5 किंगडम कौन कौन से होते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो मैं आपके सामने एक कुछ डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक साइंटिस्ट थे R.H. विटेकर, ठीक है। R.H. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। एंड द किंगडम्स बाय वे नेम्ड द मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 किंगडम थे उनके, जो इनके थ्रू दिए गए थे। इसके बारे में और हम आगे डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा हम इन इंट्रो के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है मोनेरा, ठीक है। सबसे पहले मोनेरा किंगडम पढ़ने से पहले इनकी कुछ स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा। ये मोनेरन से, ये बेसिलाई है, ये स्पोर्स है, स्पिरिल्ला है, ये इसमें फ्लेजेलम स्ट्रक्चर निकलती है, ठीक है। और ये विब्रियो स्ट्रक्चर होती है। इनकी स्ट्रक्चर बेसिस पर ही ये बैक्टीरिया है। क्या है ये, बैक्टीरिया। जितने बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादातर किस में आते हैं, मोनेरा किंगडम में आते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया आल्सो सोल मेंबर्स एंड किंगडम मोनेरा। ध्यान रखना, मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, मेनली बैक्टीरिया होते हैं। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सारी जगह प्रेजेंट होते हैं। हम जहाँ होते हैं वहाँ बैक्टीरिया होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर हम एक मुट्ठी भर अगर मिट्टी ले तो उसमें लगभग 100 टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच स्प्रिंग में, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशन में, आवरी प्लेस पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया ग्रुप अंडर कैटेगरी बेस्ड इन देयर शेप। बैक्टीरिया की जो कैटेगरी होती है इनके शेप के स्ट्रक्चर पर डिवाइड की गई है। जैसे स्फेरिकल कोकस है ना, रॉड सेप्डो होता है, वेसेलाई होता है, एंड कोमा सेप्डो होता है, उसमें विब्रियम होता है। स्फेरिकल सेप्डो होता है, स्पेरिल्ला होता है। फिर उसके बाद में जो बैक्टीरिया मेनली होता है, एंथ्रोक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो होती है मेनली, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो होती है एंड वेरी सिंपल स्ट्रक्चर होती है। देयर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। ये स्ट्रक्चर सिंपल होती है पर बिहेवियर इसका कॉम्प्लेक्स होता है। कंपेयर्ड एंड अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है। और ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक, सभी कीमोसिंथेटिक, सभी नेचर के होते हैं। न्यूट्रिशन, उसके बाद में ये अपना ओन फूड शेल्फ तैयार नहीं करते, प्रिपेयर नहीं करते हैं। देखो, दे डू नॉट सिंथेसिस एंड ओन फूड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एंड डेट ऑर्गेनिक मैटर ऑफ फूड। फिर उसके बाद में अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया होता है, ठीक है, यू बैक्टीरिया होता है। और आर्की बैक्टीरिया जो होता है मेनली ये साल्टी एरिया में प्रेजेंट होता है, जिसे हेलोफिलस बोला जाता है, ठीक है। यदि हॉट स्प्रिंग में प्रेजेंट होता है तो थर्मोफिलस बोला जाता है। यदि मान लो किसी काऊ या बफेलो के डंक के अंदर प्रेजेंट होता है, जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनको मेथेन या बायोगैस बैक्टीरिया या मेथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। यू बैक्टीरिया, ये देयर आर द थाउजेंड्स डिफरेंट यू बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। ध्यान रखना, यू बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। रिजिड सेल वॉल होती है, मोटाइल होता है, फ्लेजेलम होता है। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी ये पूछा जाता है। साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम होता है दोस्तों, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये एल्गी है पर कि ये बैक्टीरिया होता है। इसके बाद में हम बैक्टीरिया के बाद में अगला जो किंगडम है प्रोटिस्टा, इसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है। थैंक यू।